आज की कथा श्री राम जी को समर्पित है, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम जी का आगमन फिर से हो रहा है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जय सीताराम, जय हनुमान। पुराणों में इस कथा का उल्लेख है कि अश्वमेध यज्ञ के पूर्ण होने के पश्चात श्री राम जी ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया। सभी राजाओं को उसमें आमंत्रित किया। सभा में आए नारद जी के भड़काने पर एक राजा ने भरी सभा में ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी को प्रणाम किया। ऋषि विश्वामित्र गुस्से से भर उठे और उन्होंने राम जी से कहा कि अगर सूर्यास्त होने से पहले श्री राम ने उस राजा को मृत्युदंड नहीं दिया तो वो राम जी को श्राप दे देंगे। श्राप के भय से भयभीत होकर श्री राम जी ने उस राजा को सूर्यास्त होने से पहले मारने का प्रण ले लिया। श्री राम जी के प्रण की खबर पाते ही राजा भागा भागा हनुमान जी की माता अंजनी के पास पहुंच गया और पूरी बात बताए बिना ही उनसे प्राण रक्षा का वचन मांगा। माता अंजनी ने हनुमान जी को राजा की जान बचाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने श्री राम की कसम खाकर कहा कि कोई भी राजा का बाल बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन जब राजा ने बताया कि श्री राम ने ही उन्हें मारने का प्रण किया है तो हनुमान जी धर्म संकट में फंस गए। हनुमान जी के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया कि वो राजा के प्राण बचाए कैसे। अगर राजा को मौत मिलती है तो माता का दिया हुआ वचन पूरा नहीं हो पाएगा। अगर राजा को बचाया तो श्री राम का प्रण पूरा नहीं हो पाएगा और उन्हें श्राप मिलेगा। उलझन में फंसे हनुमान जी को एक युक्ति सूझी। हनुमान जी ने राजा से सरयू तट पर जाकर राम नाम का जाप करने के लिए कहा। हनुमान जी खुद सूक्ष्म रूप में राजा के पीछे पीछे सरयू नदी तक गए और राजा के पीछे छुपकर सब कुछ देख रहे थे। जब श्री राम राजा को खोजते हुए सरयू तट पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि राजा राम राम जप रहा है। राम जी ने सोचा, अरे ये तो मेरा भक्त है, मैं कैसे इस पर बाढ़ चला सकता हूँ। श्री राम जी महल को लौट गए और विश्वामित्र से अपनी दुविधा कही। विश्वामित्र अपनी बात पर अड़े रहे और श्री राम जी को फिर से राजा के प्राण लेने के लिए सरयू तट पर लौटना पड़ा। सारा राज्य देख रहा था कि कैसे श्री राम दुविधा में फंसे हैं। एक तरफ राजा राम नाम जप रहा है और श्री राम अपने ही भक्त को मारने के लिए मजबूर हैं। सभी सोच रहे थे कि ऐसे वक्त में तो हनुमान जी को राम जी के साथ होना चाहिए था, लेकिन हनुमान जी थे कहाँ। वो तो अपनी आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप से एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे। हनुमान जी जानते थे कि राम नाम जपते हुए राजा को कोई भी नहीं मार सकता, खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं। राम जी जब फिर से सरयू तट पर लौटे तो राजा को मारने के लिए शक्ति बाण निकाला, लेकिन तब तक राजा हनुमान जी के कहने पर सिया राम जपने लगा। राम जी जानते थे कि सिया राम जपने वाले पर शक्ति बाण असर नहीं करता। वो बेबस हो गए और महल को लौट पड़े। उधर विश्वामित्र उन्हें लौटा देखकर साप देने को उतारू हो गए और राम जी को फिर से सरयू तट पर जाना पड़ा। इस बार हनुमान जी के इशारे पर जय सिया राम जय हनुमान गा रहा था। राम जी ने सोचा कि मेरे नाम के साथ साथ ये राजा शक्ति और भक्ति की जय बोल रहा है, ऐसे में मेरा कोई अस्त्र इसे नहीं मार पाएगा। इस संकट को देखकर श्री राम जी को मूर्छा आने लगी तो अयोध्या के साधु संतों में खलबली मच गई। तब ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि राम जी को इस तरह के संकट में नहीं डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम चाहकर भी राम नाम जपने वाले को नहीं मार सकते, क्योंकि जो बल राम के नाम में है और खुद राम में नहीं है। संकट बढ़ता देखकर ऋषि विश्वामित्र ने राम जी को संभाला और अपने वचन से मुक्त कर दिया। मामला संभलते देखकर राजा के पीछे छिपे हनुमान जी वापस अपने रूप में आ गए और श्री राम जी को प्रणाम किया। तब श्री राम जी ने कहा कि हनुमान ने इस प्रसंग से साबित किया है कि भक्ति की शक्ति हमेशा आराध्य की ताकत बनी है और सच्चा भक्त हमेशा भगवान से बड़ा ही रहेगा।